जैन साथियों, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको टॉपिक 22 चीज़ों को समझाऊंगा कि अगर आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है और आपने बहुत सारी चीज़ों को तैयार नहीं किया है तो अब आप देखिएगा लास्ट टाइम पर अगर मैं होता और मेरे पास कम समय बचता और मेरी इच्छा होती कि यार कैसे भी करके ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए तो मैं क्या क्या पढ़ता। तो देखिएगा चारों सब्जेक्ट में से कौन कौन से टॉपिक जिनको आपको कुछ याद करना रखना पड़ेगा एंड साथ ही में कुछ चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको टॉपिक बाई टॉपिक सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट समझाऊंगा। आपको पूरा समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियरिटी आ जाएगा कि हिंदी में मैथ में ये टॉपिक मुझे पढ़ने हैं और इनको जो है मुझको प्रैक्टिस करना है बस। बाकी बहुत ज़्यादा समय आपके पास में नहीं है। बहुत तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का भी ये कमेंट है कि सर जी अब हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम डामाडोल, मतलब सही बता ना, फुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अब लग रहा है कि यार आप करें तो करें क्या। ऐसी स्थिति तब आती है जब आपकी तैयारी थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। अब खैर कोई बात नहीं है, मैं आपको चारों सब्जेक्ट के कुछ मैं आपको टॉपिक बताऊंगा जिनको आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है मेरे भाई, आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आपके कुछ सवाल हैं जिनको लेकर देखिए चारों सब्जेक्ट में से कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है वो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। इधर साथ ही में आपको पता है 4 सब्जेक्ट है, हिंदी, गणित, रीजनिंग और जीके जीएस। देखो अगर मैं ज्यादा इस वीडियो को हलवा बना दूं, फट फट करके खत्म कर दूं तो फिर बात भाई समझ में नहीं आएगी। समझा रहे हैं तो मेरे भाई अच्छे से बताऊंगा टॉपिक को। सारे टॉपिक मतलब ऑलमोस्ट मेरे पास में नोट्स हैं जो मैंने तैयारी किया था वो सब रखे हुए हैं। साथ ही में उन टॉपिक में से जो जो चीजें नोट की मैंने वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो आप बिल्कुल बने रहिएगा। बनाए का बन रही रहना पड़ेगा, आपको समझ में आना पड़ेगा। देखिएगा चलिए अब मैं आपको कुछ चीजों को लेकर के चलता हूं, थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूं अगर आपको नहीं पता है तो। यहां पर आप देखेंगे, आपको पता होगा ये जो पेपर है पूरा ये 150 क्वेश्चन का है, जिसमें कि आपको 150 क्वेश्चन का 300 नंबर मिलता है। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ये पूरा जो पेपर होता है वो 2 घंटे का टाइम होता है। और देखिएगा पेपर के अंदर आपको कमरे के अंदर घड़ी मिलेगी, घड़ी आप नहीं ले जा सकते, उतरवा ली जाएगी, घड़ी मिल जाएगी। प्रयास करना कि उस घड़ी को अपने पास सामने रखवा लेना। रख देती है मैडम होंगी या फिर सर या मैम जो भी हो वो रख देते हैं। उसके फायदे बताऊंगा। आज मैं हूं यहाँ पर ना तो उस घड़ी की वजह से, और एक घड़ी वो जो मैं रनिंग के दौरान पैर करके मैं दौड़ा था, घड़ी का ही रोल था। अब मैं आपको उस चीज को भी समझाऊंगा। देखिएगा ये जो टॉपिक हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैंने लिखे यहाँ पर, अब आपको इनको जो अच्छे से समझ लेना है कि कैसे कैसे इनको तैयार करने हैं। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ आराम से दिख रहा होगा, लेकिन इनको तैयार कैसे करना है वो चीज समझिएगा। हर टॉपिक के अंदर सब कुछ नहीं पढ़ना। बहुत टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें आप मात्र भाई 10 दिन के अंदर ना, इस हिंदी का 37 क्वेश्चन में से आराम से आप 35 पर पहुंच जाएंगे। बड़ी बात नहीं है, आपको बताता हूं। देखिएगा सबसे पहले टॉपिक आपका हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। मतलब आपको यह समझना होगा कि हिंदी का ज्ञान, मतलब यहां पर देखिएगा उत्तर प्रदेश में कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी उपभाषा बोली जाती है, समझ में आ रहा है ना। मागधी, ये सारी चीजें जो आपको अपभ्रंश में कौन सी होती है, या फिर आपका जो ब्रज भाषा क्षेत्र में कौन सी इसकी जो है वो उपलिपि क्या है, ये सारी चीजें वो आपको यहां से कवर करना है। छोटा सा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। इधर देखिएगा हिंदी व्याकरण आपको देखना है, मौलिक ज्ञान हिंदी व्याकरण का। मेरे भाई हिंदी व्याकरण मात्र 1 दिन की है और हिंदी व्याकरण में ना आपका इतना बेहतरीन पकड़ हो जाएगा कि इससे बेहतरीन आपका नंबर कहीं कटेगा नहीं। और याद रखना हिंदी व्याकरण के 3 से 4 सवाल आते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि इस टॉपिक को तुरंत पकड़ लीजिएगा। 1 दिन के अंदर आप पढ़ लेंगे और अगले दिन उसका प्रैक्टिस कर लेंगे आराम से। 25 दिन का पूरा मसाला आपको मैं समझाता हूं। देखिए भाई थोड़ा भी भरोसा करते हो ना, ये कोई फॉर्मेलिटी टाइप की वीडियो नहीं है, ठीक है, जो आपको बस बना दिया। आपको मैं रियलिटी बता रहा हूं मेरे भाई। आपने पूछा तो मैंने सोचा कम से कम अगर 100 विद्यार्थी भी इसको फॉलो करेंगे तो आराम से अपना स्कोर तो ले जाएंगे। यहां पर आप देखिएगा तो व्याकरण का भाई बहुत जरूरी है। 3-4 क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल आते हैं। अर्ध स्वर कौन से होते हैं, या फिर स्वर है, व्यंजन है कितना, ये सब कुछ नॉर्मल आता है। इसके बाद में देखो तद्भव तत्सम। तद्भव तत्सम की कुछ आप ट्रिक देख करके जाना। विशेष तौर पर ट्रिक इसमें होती नहीं है, कुछ चीजों को आपको याद करना ही पड़ता है। देखिएगा जो आपको समझ में आ जाना, एकदम देहाती टाइप का कोई भी शब्द लिखा हुआ है तो वो तद्भव होता है, छांटने के लिए आता है। और तत्सम मतलब कुछ संस्कृत टाइप का कुछ एकदम नया नवेला सा देखे, वो तत्सम होता है। इस तरीके से आपको ये टॉपिक जो भाई वो तैयार करना है। इस टॉपिक में लापरवाही नहीं करना है। बताऊंगा कौन सा टॉपिक ना आपको नहीं पढ़ना है वो भी बता रहा हूं। यहां पर आप देखिएगा पर्यायवाची। देखिए पर्यायवाची एक बड़ा टॉपिक होता है। आपने अगर पहले तैयारी कर रखा है तो नो इश्यू, लेकिन अगर आप नया तैयारी कर रहे हैं
तो जो बार बार पेपर में आए ना, उनके आप 2-2 3-3 याद करके जाइए, 2-2 3-3 याद करके जाइए। पर्यायवाची ज्यादा आप मत चक्कर में पड़ना, जो भी लिखना 100 लिखना, 150 लिख लेना। मतलब मैंने तो भाई कम से कम 350 के आसपास याद किया हुआ था, उनके अलग 5-5 6-6। लेकिन आप जो भाई 100 से लेकर के 150, मैं आपको अगली वीडियो में लिखा भी दूंगा, उनको आप याद कर लेना बैक टू बैक। उनका रिवीजन आना होगा तो आ जाएगा। यार एक बात बताओ, आपने पर्यायवाची कुछ याद नहीं किया, आ गया एकदम सिंपल, फिर आप क्या जवाब देंगे? यार आपके 2 नंबर कट जाएंगे। आपने अगर 150 याद कर लिया, मान लीजिएगा उन्हीं में से 2 क्वेश्चन आ गए, 4 नंबर बढ़ जाएंगे। भाई 4 नंबर पे तो पता है आदमी आगे पीछे हो जाता है, इसलिए इस टॉपिक का भी विशेष महत्व है। इधर देखिएगा, आपको मैं बता दूं टेक्स्ट बुक की तरफ से, टेक्स्ट बुक में आपको ऑनलाइन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, सारे टेस्ट सीरीज आप देखने को पड़ेगा। देखिएगा ये जो टेक्स्ट बुक है वो आपको फ्यूचर सेल के माध्यम से आपको 1 साल के लिए टेस्ट पास प्रो दे रहा है। क्या दे रहा है? टेस्ट पास प्रो दे रहा है। 1 साल के लिए एक्सेस मिलेगा। टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी हजारों अलग अलग एग्जाम होते हैं, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, या फिर पुलिस का हो, दरोगा को हो, सब में एक्सेस मिल जाएगा 1 साल के लिए। आप देख लीजिएगा, ये आपका 527 रुपए में मिल जाएगा। कितने मिल जाएगा आपको? 527 रुपए में मिल जाएगा आपको। और एक और बात देखो, अगर आप 527 से और सस्ता लेना चाहते हैं तो आप कूपन कोड अप्लाई कर देना RCU। क्या करना है? RCU। तो आपको ये 527 से और कम हो जाएगा। 1 साल के लिए पूरा हर टेस्ट सीरीज में आपको एक्सेस देखने को मिलेगा। तो आप जरूर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है। और एक और बात देखिएगा, अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं ना तो सीधे क्लेम करिएगा, सीधे मैसेज डालिएगा मुझे या सीधे टेक्स्ट बुक को, आपका जितना पैसा है ना वो पूरा का पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। भाई इससे बेहतरीन बात क्या है? तो देख सकते हैं ऑफिसर सेल बहुत ज़्यादा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो ऑलरेडी इसमें जो इसे बाय कर चुके हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्रैक्टिस के लिए शानदार है, बेहतरीन है। पहले देखो 699 था, 599 हुआ, उसके बाद में 527 हो गया, क्योंकि एग्जाम आ रहा है, बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों का ही डिमांड था। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए एंड बाय करिएगा। अब देखो विलोम वाला टॉपिक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट सबको आता ही है, इसमें अलग से कुछ नहीं करना, ठीक है, ये सब आता है। अनेकार्थी आपको भाई याद करने पड़ेंगे। अनेकार्थी और पर्यायवाची दोनों पर अच्छी कमांड रखनी है। आगे देखिएगा, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द आपको लिखना है। ये भी बहुत नॉर्मल होता है, वो एक वाक्यांश होगा और उसका एक शब्द होता है। ये भी मतलब ये चीजें याद करने की है जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, इनको पढ़ करके जाना, इन पे कंफ्यूजन होता है, मैं आपको लिखवा दूंगा 100, उनको आप देख लेना जो बैक टू बैक आए हुए हैं। इधर देखिएगा, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। ये जो अशुद्ध वाक्य जो होते हैं ना मेरे भाई, जो गलत शब्द, जो गलत एक सेंटेंस लिखा रहता है ना, उसमें छांटने में बहुत दिक्कत नहीं आता, लेकिन आपको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए और उसमें मात्राओं का, बिंदियों का, इन पर विशेष ध्यान रख करके जाना। और एक और चीज देखो, कौन कौन से शब्द हमेशा जो सिंगुलर रहते हैं और जो कभी बहुवचन नहीं होते, हमेशा बहुवचन में यूज होते हैं, उन सब को देख के जाना। ये वाला आपका एकदम सही हो जाएगा। 2 सवाल आएंगे मेरे भाई, 4 नंबर का है आपका आएगा। 4 नंबर बहुत होता है। यहां पर आप देखिएगा, ओके, यहां पर देखो लिंग वाले बहुत सिंपल है, पहचानने के लिए आता है। ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। बाला वाली लगा करके, अच्छा अच्छी लगा करके लगा लेना, कोई भी शब्द पता चल जाएगा। वचन देखो, एक वचन, बहुवचन, ये चीजें आपको जो है वो अच्छे से क्लियर करके जाना। एक वचन, 2 वचन, ये चीजें आराम से आ जाएंगी। कुछ शब्द ऐसे होते जो हमेशा बहुवचन में आते हैं। कारक बहुत सिंपल है, कारकों को आप थोड़ा देख करके जाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, दिक्कत वाला नहीं है। ये सिर्फ एक दिन के टॉपिक है। सर्वनाम के सारे टाइप आप देख करके जाना, बस पढ़ करके चले जाना। उनमें जो डेफिनेशन होती है ना, बस उनसे आपका काम हो जाएगा। विशेषण देखिएगा, विशेषण की पहचान होनी चाहिए कि कोई संज्ञा है, उसका विशेषण क्या बनेगा। ये इस टाइप के सवाल आते हैं। ये भी छोटा है, ये भी आराम से। ये हिंदी ना आपका ना, कम से कम आप पूरी रात और दिन मेहनत करेंगे तो 8 दिन के अंदर एकदम तैयार हो जाएगी। क्रिया, ये नॉर्मल टॉपिक है, 1 डे में हो जाएगा। काल को पढ़ के जाना मेरे भाई, ये जो काल टॉपिक है ना, इसमें से आता ही आता है। क्या बोला? आता ही आता है काल में से एक, मतलब समझ रहे हो ना, काल टॉपिक आते ही मतलब 2-2 3-3 सवाल आते हैं और बहुत सिंपल है मेरे भाई, आराम से हो जाएगा। ये हो जाएगा, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। लेकिन देखो, आपने पढ़ाई नहीं तो भूल जाओ, नंबर आएगा। थोड़ा पढ़ लिया तो कम से कम चांस तो बनेंगे उसके कि आप आराम से उस तक नजदीक पहुंच जाएंगे आप। इधर देखिएगा, वाच्य भी आराम से आपको समझ में आ जाएगा। भाई हल्का हल्का पढ़ के जाना, तब तो काम चलेगा। इधर आप देखिए,
अव्यय लगाने के लिए आते हैं, उनको आप थोड़ा देख करके जाना कौन से शब्द लिखा हुआ उसमें कौन सा अव्यय है। उपसर्ग अव्यय वाला टॉपिक पूरा पढ़ के जाना, आगे से पीछे से संधि विच्छेद करने पर क्या होगा। इधर देखिएगा प्रत्यय, इन सबको पढ़ के जाना। संधि वाले टॉपिक को मैं कहना चाहूंगा बड़ा टॉपिक है ये, बहुत कुछ आप नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन आप कम से कम संधि और संधि विच्छेद, समास और समास विग्रह, इनको कम से कम 100 याद कर लेना। कम से कम 100 का रिवीजन होना चाहिए भाई। मेरा जो संधि था वो बेहतरीन नहीं था, लेकिन मैंने कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन, मतलब उसकी जो चीजें थी ना याद कर रखी थी, इस शब्द में कौन सी संधि है, इस तरह से। क्योंकि थोड़ा सा उस टाइम पर हाथ तंग था, मैं वही स्थिति बता रहा हूं आपको जो कम समय के अंदर तैयार की जाती है। समास एक बार पढ़ लेंगे एकदम समझ में आ जाएगा। ब्राह्म चिन्हों को जरूर देख के जाना, मात्र 15 मिनट का टॉपिक है मेरे भाई ब्राह्म चिन्ह। इधर देखिएगा मुहावरे और लोकोक्ति वाला याद रखना मेरे भाई बहुत जरूरी है, आराम से देख करके एकदम लगा देंगे, इसे पढ़ने की विशेष जरूरत है नहीं। रस वाला टॉपिक देखेंगे, रस जो होते हैं, रस को भाई डीपली मत पढ़ना, बेसिक बेसिक पढ़ लेना, रस में आप गड़बड़ा जाएंगे, ये कन्फर्म सी बात है, कम समय में वो तैयार नहीं हो पाएगा, ये रियलिटी है। रस देखो, रस तो हो जाएगा, मैं माफी चाहूंगा, छंद वाला जो टॉपिक है ना उसमें दिक्कत होगा आपको, रस तो हो जाएगा, रस की दिक्कत नहीं आएगा। अलंकार देख लीजिएगा, अलंकार में क्या करना है आपको, पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना, बता रहा हूं, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो टाइम निकल जाएगा, बाकी अदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे। अलंकार में कम से कम नहीं तो 25 से 30 एग्जाम्पल याद करके जाना कि इस वाले उदाहरण में ये वाला अलंकार है। मैं ऐसे ही किया था भाई। इधर देखो अपठित बोध, ये सबके लिए बराबर आता है, पैसेज आता है, बस उसके 4 क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं में से आपको आंसर देना होता है। इधर देखो प्रसिद्ध कवि और लेखक, आपको लेखक कम से कम 100 से 150, कम से कम 100 से 150 बेस्ट जो लेखक हैं उनकी जो किताबें हैं उनको पढ़, कम से कम 100 तो लिख लीजिए, उन पर टिक कर लीजिए, बार बार उन्हीं को करो। अगर आपने बहुत कुछ नहीं कर रखा है तो 100 करके जाओ, बाई चांस कुछ हो जाए और पता चला आपने कर लिए 500 और कुछ भी याद नहीं है, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना मैन। इधर देखो और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा की जो है पुरस्कार, मतलब हिंदी भाषा में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। इधर आपका जो विविध का जो व्याकरण से संबंधित ज्ञान है, हिंदी से संबंधित, वो आपको पढ़ना है। अब ये सारी चीजें आपने समझ ली, मैंने आपको डीपली बता दिया, इतना करके जाना। हिंदी में से माई का लाल नहीं जो आपका कोई भी भाई साहब क्वेश्चन कट जाए, इतना आप कर लें। लेकिन आपके पास में यू हैव ओनली 25 डेज, 25 छोड़ो जी, 5 दिन, 5 दिन में तो ससुरा इतना टेंशन आ जाता है, समझ में नहीं आता हम कहाँ याद करें यार। सही बता रहे हैं, सिर एकदम ऐसे हेड डाउन करके आप बैठे रहोगे लाइब्रेरी में, घर पर नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए बता रहा हूँ अभी से लग जाना, ये मत सोचना लास्ट वाले 5 दिन में एकदम धुआं लत्ता उड़ा देंगे, भाई कुछ नहीं कर पाओगे। प्रेशर टेंशन इतना आ जाता है भाई, वर्दी का एक अलग ही टेंशन होता है। तो हिंदी का मैंने आपको पूरा सिस्टम मैंने आपको बता दिया। 37 का देखिएगा, जो भी मेरे भाई जो भी थोड़ा सा ट्रस्ट करेगा वो आराम से भाई साहब 25 प्लस कर जाएगा विद इन 1 मंथ मेरे भाई, विद इन 1 मंथ। भाई मैं इंग्लिश का टीचर रहा, मात्र मैंने वो समय था मेरे पास में 1 महीने के अंदर भाई हिंदी का एक शब्द नहीं छोड़ा था भाई साहब। इंग्लिश 5 साल लगातार पढ़ाया भाई साहब, फिर भी मैं हिंदी में शिफ्ट हो गया विद इन 1 मंथ के अंदर। ये आपको वो चीज़ें बताई हैं जो सरल है, कम समय में हो जाएगा। इस सब की तैयारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अब यहाँ पर आपको बेस्ट स्कोर के लिए अब आप आ जाइए यहाँ पर। बाकी अब आपका देखिए बच्चा, आपका क्या पता है, आपका बच गया हिंदी, वो सॉरी मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, उसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। और एक और बात देखिएगा, प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर ये हो जाएगा। एक और चीज़ देखो, अगर आपने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो मैंने हिंदी की 12 वीडियोज़ दे रखी हैं, उनको आप देख लेना फ्री में, सारे भाई साहब टॉपिक एकदम समझ में आ जाएंगे। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर आ जाना ऑनलाइन। चलेगा, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए और इतना ज़्यादा प्यार सपोर्ट दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।